हेलो एंड वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। गाइस, प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे आप पूछ के कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है मीनिंग ऑफ सोवरेंटी। ठीक है, सोवरेंटी। सोवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता। हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले समझ लें। ठीक है, सोवरेनिटी है तो छोटा वर्ड, हमारे प्रीएम्बल में भी दिया है। इंडिया इज हैविंग सोवरेनिटी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, हमारे प्रीएम्बल जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है वो हम समझेंगे। प्रीएम्बल पूरा बहुत 3 घंटे का लेक्चर है, मैं आपको समझाऊंगा वो बहुत प्रिसाइज मैनर में। ठीक है, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, सोवरेनिटी का मतलब होता है, सोवरेनिटी का या संप्रभुता का मतलब होता है वी आर द मास्टर ऑफ आवर ओन नेशन, नो वन कैन मेक रूल्स फॉर अस, वी कैन मेक। मतलब भारत, हम अपने देश की बात कर रहे हैं या किसी भी कंट्री को ले लीजिए, अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है हमारे द्वारा तो हम ही लेंगे, कोई और कंट्री का, किसी कंट्री का कोई इंटरफेयर नहीं है। जैसे ब्रिटिश एरा में क्या होता था, ब्रिटिश सोवरेन थे, वो हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज वगैरह होते थे वो ब्रिटिश बनाते थे। ठीक है, लेकिन इस एरा ऑफ 21st सेंचुरी में वी आर द मास्टर, हम अपने डिसीजन खुद लेने के लिए तैयार है, हम अपने डिसीजन लेने के लिए खुद इतने कैपेबल हैं। हमारे ऊपर किसी भी कंट्री का कोई रोल नहीं है, किसी का भी कोई कंपल्शन नहीं है या कुछ भी रेगुलेशन नहीं है। हम अपनी कंट्री के खुद मालिक हैं, मतलब लोग, पीपल, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो हम अपनी कंट्री के खुद मालिक है। जो भी डिसीजन लेंगे हम लेंगे। हम हमारे किसी कंट्री से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई हमें सैंक्शन लगाए या कुछ भी लगाए। ठीक है, सिर्फ हम अपने कंट्री के मालिक है और हम हमारे ही रूल चलेगा और हम ही रूल चलाएंगे, हमें किसी कंट्री से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट अब बात आ जाती है इस 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन के एरा में पीपल आर इंटरकनेक्ट विद ईच अदर थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। टेक्नोलॉजी वी आर शेयरिंग एंड इकोनॉमिकली वी आर शेयरिंग आवर रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेशंस है, जो वर्ल्ड के नेशन हैं, तो वो भी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है या जो भी कोऑपरेशन हो रहा है, तो दोनों में ग्लोबलाइजेशन है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कंप्लीट सोवरेन है नहीं, ऑल्दो हम कंप्लीट सोवरेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या हम इस 21st सेंचुरी में क्या अभी भी सोवरेन है? देखिए, अगर ग्लोबलाइजेशन है तो जाहिर सी बात है हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आ जाती है कि फुली हम सोवरेन है या नहीं है। जैसे अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड नेशन है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे सब, जिसमें हम एक दूसरे के एग्रीमेंट पर या एक दूसरे की ट्रीटी को मानते हैं। ठीक है, अभी जैसे कोई वर्ल्ड ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड हो गया या आईएमएफ हो गया, ये वो अपना डिसीजन देगा या अपना फिर कोई भी जो भी मतलब अनाउंसमेंट करेगा कि इंडिया को ये नहीं करना है, ये ट्रेड करना है, ये नहीं करना है उस कंट्री को, तो वहां पर क्या होगा, हमारी संप्रभुता पर सवाल उठता है। सवाल उठता है कह सकते हैं, लेकिन ये एक वक्त के तौर पर या अकॉर्डिंग टू द टाइम ऐसा हो रहा है। तो इंडिया को वहां पर ये अपना एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अभी पीछे ब्राउन राइस की शायद बात उठी थी, करंट अफेयर्स में था, तो इंडिया यूरोप में के ब्राउन राइस यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। तो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और आईएमएफ दो, हर किसी को प्रॉफिट, हर किसी को उससे बेनिफिट है। चाहे इंडिया हो, चाहे हमें लोन की बात हो, या हमें लोन लेना हो, या अपने एक्सपोर्ट, अपने जो एक्सपोर्ट है, अपना जो ट्रेड है उसको एक्सपैंड करना हो, तो हमें आईएमएफ से लोन भी लेना पड़ता है और आईएमएफ की हेल्प भी लेनी पड़ती है। अब हम इसके डिसीजन को नहीं मानते हैं तो क्या होगा, आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड जो भी हमें सब्सिडी और जो भी हमें बेनिफिट दे रहे हैं उसे खींच लेंगे, खत्म कर देंगे, देंगे नहीं। तो यहाँ पर हम अपनी सोवरेंटी क्या मतलब खो रहे हैं, खो भी नहीं रहे क्योंकि हमारा प्रॉफिट भी तो हो रहा है उसमें। तो यहाँ पर इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एरा में हमें एक दूसरे के रूल्स और रेगुलेशन को समझना पड़ता है। तो ये हमारी सोवरेंटी पर कोई ऐसा प्रहार नहीं है या कोई अटैक नहीं है कि हमारी सोवरेंटी ले जा रही है। ठीक है, बहुत से ऐसे डिसीजन है, हमने यू टर्न भी लिया है, किसी को बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमें करना था वो हमने किया, हमने किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं सुना। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी आए, बहुत सारे ऐसे मोड़ भी आए, हमें यू टर्न लेना पड़ा। जैसे मराइन मराइन दो इटाली के नागरिक थे, हम उनको छोड़ना पड़ा था, तो फिर वो वापस नहीं आए थे कुछ के शर्त के साथ, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो हम कभी कभी यू टर्न भी लेना पड़ता है। अगर हमारी सोवरेंटी पे कोई ऐसा नहीं है कि फर्क पड़ रहा है, तो हमें जो है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से लेना पड़ता है। ठीक है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव जो हमारे नेशन के इंटरेस्ट के लिए हमें यू टर्न लेना पड़ता है। अगर नहीं लेंगे तो सोसाइटी आजकल इतनी अवेयर है कि सोसाइटी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएगी, आपको ये ट्रीटी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है।
अगर नहीं करते हैं तो फिर सोसाइटी अपनी जो आवाज है उसको रेज करेगी, वॉइस को रेज करेगी, क्योंकि वी आर द डेमोक्रेसी, वेयर इन डेमोक्रेसी पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, क्योंकि हमारी प्रियम्बर में भी है। तो हमें सुनना पड़ता है सोसाइटी के, ये देखना पड़ता है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी और नेशन के इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से भी। हम सोवरिन हैं और सोवरिन ही रहेंगे, लेकिन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हमें एक दूसरे के जो भी मतलब रेगुलेशंस एंड रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा अभी भी हम है सोवरिन और रहेंगे, लेकिन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमें थोड़ा यूटर्न लेना पड़ता है। आई होप आप सोवरेनिटी का मतलब समझ गए होंगे। वी आर द मास्टर ऑफ ओन डिसीजन। हम अपने जो भी हमारे डिसीजन है हम उसके खुद मालिक हैं, हम लेंगे। हमारे पर किसी कंट्री का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, हम किसी के बंधे हुए नहीं है, जैसे ब्रिटिश एरा के कॉलोनियल पीरियड में होता था। अब हम वी आर फ्री। ठीक है, मोदी जी डिसीजन लेने में खुद, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने कोई भी डिसीजन लेने में बिल्कुल फ्री है। नो वन कैन स्टॉप बोथ ऑफ देम। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सोवरेनिटी का मतलब। गाइस इस लेक्चर में सोवरेनिटी यही मेंस हो चाहे पीटी हो, सब कुछ आप समझ गए, यहीं से समझ गए। नहीं समझते तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से उठाएं और मुझे कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा। इसके हैंड रिटन नोट्स मैं आपको हैंड टू हैंड इल्म एकेडमी पे शेयर कर रहा हूँ। टिल देन बस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आपको। मेरा आपका अपना चैनल है, अगर ये मोनेटाइज हो जाएगा तो आपसे लाइव इंटरेक्ट करने में आसानी होगी। वहां पे आपकी जो भी क्वेरीज है हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट हो जाएंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।